आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। विद्यार्थी परिषद हमेशा से फीमेल्स के लिए काम करता आया है और करता रहेगा। वीडियोस आई थी कि एक लड़की ने गेट लांघा तो इस पे हम लोगों ने एक्शन लिया, उस लड़की को टिकट नहीं दी गई। ऐसी कौन सी कैंपेनिंग होती है इलेक्शन में जो इन लोगों को हाथों में डंडे और मुंह पे कपड़ा बांधने की जरूरत पड़ रही है। अगर आप देखोगे तो जब इंसान को हार का डर होता है तभी वो लोग इस तरह की चीजें करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आप एक गर्ल्स कॉलेज में ये चीजें कर रहे हो। तो हमारी इस बार भी यही कोशिश रहेगी, जो मुद्दे हमने बखूबी उठाए हैं उन पे बखूबी काम करें और उसको लागू करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। चर्चा कर लेते हैं यहाँ के कुछ विद्यार्थी हैं उनके साथ कि किस तरह के मुद्दे जो उठाए गए हैं और क्या लगता है कि क्या जीत के करीब हैं ये लोग, जीत पाएंगे या नहीं। क्या कहेंगे मैडम आप? अगर आप देखेंगे अभी डीयू में चुनाव का माहौल चल रहा है और जितनी भी ये स्टूडेंट विंग्स है जो इलेक्शंस लड़ रहे हैं, उन्होंने ऐसे, अगर आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बात करेंगे तो उन्होंने ऐसे फीमेल्स को लेके मुद्दे उठाए हैं जिन पे काम करना बहुत जरूरी है। और ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि आज से पहले इन मुद्दों पे काम होता नहीं। विद्यार्थी परिषद हमेशा से फीमेल्स के लिए काम करता आया है और करता रहेगा। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो हमने पूरे दिल्ली में एक मिशन साहसी करके एक प्रोग्राम चलाया था जिसमें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग्स उन लड़कियों को, सभी लड़कियों को दी गई थी, जिससे वो आप खुद अपनी सेफ्टी कर सके। क्योंकि हर टाइम जो पुलिस है या जो मेल आपके फ्रेंड्स हैं, फेलोमेट्स हैं, वो आपके साथ नहीं होंगे कि वो आपको सेफ करेंगे या आपकी सेफ्टी के लिए वो आपके साथ रहेंगे। तो एक विमेन को खुद अपने लिए अपनी सेफ्टी करनी होगी, तो इसके लिए उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग्स और अवेयरनेस बढ़ाना ये बहुत जरूरी है और ये विद्यार्थी परिषद ने बहुत अच्छे से किया है। बढ़ रही अवेयरनेस। बिल्कुल। अच्छा, देखा जाए इसमें कुछ मुद्दे उठाए गए हैं, जैसे 24/7 जो है लाइब्रेरी के लिए बोला गया है और चिकित्सा का बोला गया है कि डॉक्टर्स उपलब्ध रहने चाहिए 24/7। उसके साथ साथ गर्ल हॉस्टल की बात की गई है कि गर्ल्स को हॉस्टल प्रोवाइड होना चाहिए। साथ साथ में जो अपंग हैं, दिव्यांगजन हैं, उनके लिए सुलभ शौचालय की बात की गई कि अलग से होना चाहिए। क्या लगता है इस तरह से जो लड़कियों के लिए मुद्दे उठाए गए हैं, क्या वो कहीं ना कहीं उनके हक में है? जी बिल्कुल हक में है। जैसे कि हम देखेंगे तो डीयू में ऐसे पिंक बूथ बनाने की बात की गई है जहां फीमेल्स जा सकती हैं अगर उनको वॉशरूम्स यूज करने हैं। जैसे पब्लिक प्लेसेस पे अगर हम देखेंगे तो मेल्स के लिए वॉशरूम्स अवेलेबल है, लेकिन फीमेल्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो इस मुद्दे को भी बहुत बखूबी विद्यार्थी परिषद ने उठाया है कि हम ऐसे जगह जगह पे डीयू में ऐसे बूथ्स बनाएंगे जहाँ विमेन्स फ्रीली, मेल्स अपने काउंटर पार्ट की तरह वो वॉशरूम्स यूज कर सकती हैं। तो मुझे लगता है इन मुद्दों को बखूबी उठाया जा रहा है और उन पे बखूबी काम भी किया जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ और चर्चाओं में आ रहा है कि यहाँ पे उपद्रव किया गया है जिस तरह से, तो क्या लगता है वो सब करना या गेट को लांग के ऊपर से जाना, क्या वो सारी चीजें सही हैं? इन सब चीजों के लिए जो भी उम्मीदवार ये 4 मैंने बताए हैं, इसके अलावा और भी खड़े हो रहे हैं, तो क्या ठीक है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और विद्यार्थी परिषद बिल्कुल भी इसका समर्थन नहीं करता है। हम भी इसके इतने ही विरुद्ध है जितने आम लोग, बाकी छात्राएं हैं या स्टूडेंट्स हैं, वो इसके अगेंस्ट है। हम भी इसके अगेंस्ट है। हमने कभी भी इसको सपोर्ट नहीं किया है और ना ही कभी करेंगे। वो गलत है। अगर आपने देखा होगा जैसे कि एक इमेज आई थी, वीडियोज आई थी कि एक लड़की ने गेट लांघा तो इस पे हम लोगों ने एक्शन लिया, उस लड़की को टिकट नहीं दी गई। ठीक है, तो विद्यार्थी परिषद एक्शन पे बिलीव करता है, बातों पे बिलीव नहीं करता। बोलना सबका काम है, लेकिन विद्यार्थी परिषद उस चीज को करके दिखाता है। किसी ने गलती की है तो उस पे एक्शन लिया जाएगा। और अगर आप उसके बाद देखेंगे तो जो दूसरे विंग्स है जैसे कि एनएसयूआई है, उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने अपने मुंह पे पूरा, उसकी साक्षी बिल्कुल मैं हूँ, मेरे पास वीडियोज है, मैं वहां बिल्कुल हाजिर थी, बिल्कुल मैं आई विटनेस हूँ उस दिन की। उन लोगों ने मुंह पे कपड़े बांध रखे हैं। ऐसी कौन सी कैंपेनिंग होती है इलेक्शन में जो इन लोगों को हाथों में डंडे और मुंह पे कपड़ा बांधने की जरूरत पड़ रही है? क्या वजह है जो इस तरह से इन्होंने किया है, मुंह बांध के और हाथों में डंडे लेकर? इस तरह की कैंपेनिंग का क्या लगता है, किस तरह की? अगर आप देखोगे तो जब इंसान को हार का डर होता है अच्छा, तभी वो लोग इस तरह की चीजें करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आप एक गर्ल्स कॉलेज में ये चीजें कर रहे हो। अगर कोएड कॉलेज है, वहां भी गर्ल्स पढ़ रही हैं, तो उनके लिए ये चीजें हैंडल करना बहुत मुश्किल है। और जिस तरीके से आप डील कर रहे हो, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे जीत सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं जीत। क्या लगता है वो कहीं ना कहीं इसमें जीतने के हकदार हैं? लगता है कि बिल्कुल है, उन्होंने काम किया है, वो अभी नहीं आए हैं, वो पिछले 6 साल से 7 साल से काम कर रहे हैं। और जिस स्टूडेंट विंग को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो विंग सालों से काम करती आई है, अभी नहीं आया है कोई। हमने विमेन की फील्ड में इतना काम किया है, जैसे मैंने आपको मिशन साहसी बताया। इसके अलावा हमारा ऋतुमती अभियान चलता है। बेसिकली ऋतुमती अभियान, स्लम टू स्लम एक कैंपेन चलाया जाता है जिसमें जो का कैंपेन है, सैनिटरी नैपकिन्स डिस्ट्रीब्यूशन का कैंपेन
कैंपेन है। इसमें हर कॉलेज यूनिट्स जो होती है वो डोनेशन कलेक्ट करती हैं, डब्बा कलेक्शन जिसे बोलते हैं, वो कलेक्ट करती हैं। उससे फिर सैनिटरी नैपकिन हम लोग परचेज करते हैं और फिर उसको वहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और अवेयरनेस कैंप्स लगाते हैं, मेडिकल कैंप्स लगाए जाते हैं। तो हम ये चीज़ें करते आ रहे हैं। क्या लगता है आपके जो ये 4 उम्मीदवार आएंगे और जिस तरह से 20 मुद्दों को लेकर बात चल रही है, कुछ मुद्दे जो मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट थे जो आपके साथ डिस्कस किए, क्या लगता है ये जो चारों उम्मीदवार अगर जीत के आते हैं तो इन मुद्दों पे आगे काम होगा? क्या वो सुविधाएं मिलेंगी जो यहाँ पे लड़कियों के लिए उठाई जा रही हैं, जो लड़कियां विद्यार्थी हैं उनके लिए उठाई जा रही हैं, क्या वो पूरी होंगी? जी बिल्कुल, अगर आप विद्यार्थी परिषद का इतिहास देखेंगे तो हम लोगों ने जो मुद्दे उठाए हैं उन पे बखूबी काम भी किया है। तो हमारी इस बार भी यही कोशिश रहेगी, जो मुद्दे हमने बखूबी उठाए हैं उन पे बखूबी काम करें और उसको लागू करें, और ये हम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ डीयू के कुछ छात्र जिनका कहना है कि जो 4 उम्मीदवार हैं कि जिस तरह से 20 मुद्दे जो हैं यहाँ की लड़कियां जो छात्राएं हैं उनके लिए उठाए गए हैं, चाहे शुल्क शौचालय की हो या उसके अलावा जो दिव्यांग जन है उनकी सुविधा हो, लाइब्रेरी की बात की जाए या चिकित्सा की बात की जाए, जिस तरह से 20 इन्होंने मुद्दे उठाए हैं। बोला जा रहा है जो 4 उम्मीदवार है अगर वो आते हैं तो बहुत टाइम से वो काम कर रहे हैं और वो जीतेंगे और इन मुद्दों पे जो है वो काम भी करेंगे और जो सुविधाएं उन्होंने बोली हैं वो लड़कियां जो छात्राएं हैं उनको दिलवाएंगे भी। आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।